चोर है, लेकिन चोर के लिए आपको हमने चुना किस लिए भाई? सस्ता ही तो मुश्किल ही है, ऊपर ही जाएगा, कैसे सस्ती करेगा वो। अपना तो उन्होंने प्रोटोकॉल खत्म कर लिया और आवाम का प्रोटोकॉल बजा दिया। बाजी इमरान खान ये तब्दीली लाए, ये तब्दीली तो नवाला रिज़्क़ का भी इन्होंने छीन लिया। चीनी ने अवाम के मुंह का जायका ही कड़वा कर दिया। महंगी तो थी ही, अब मिलना भी बंद हो गई। स्टॉक हो गई या खत्म हो गई। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी ने सेंचुरी तो कर ही ली थी, अब 130 रुपए से भी ऊपर बिकने लगी। कराची में 135, पेशावर और क्वेटा में 140 रुपए फी किलो। गुजरांवाला में थोक में मोटी चीनी 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों को दरामदी चीनी फीकी लगने लगी। शिकवा किया कि दरामदी चीनी बारीक और नाकिस भी है। 2 दिन में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 रोज का रह गया है और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा मुल्क कर्ज के बोझ में दब चुका है। IMF की शराइत ने कौम का भरकस निकाल दिया है। रिलीफ और PTI 2 मुतज़ाद चीजें हैं। मजीद कहा कौम को यह सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है। नाहलो ने चीनी 52 रुपए से 150 रुपए पर पहुंचा दी। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा सिंध में गंदम की कीमत बढ़ने का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगाया जा रहा है। दीगर सूबों में गंदम की कीमत बढ़ने का इल्जाम किस पर है? मजीद कहा वजीर आजम ने कल गरीबों को रिलीफ पैकेज देने की बात की और साथ साथ पेट्रोल महंगा करने का भी कह दिया। मक्का टेरेस के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हतमी कार्रवाई केस। अदालत ने मकीनों के वकील की तरफ से फौरी हुक्म इम्तिनाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल कमाल आलम मुद्दई वकील पर शदीद बरहम। कहा आप यहाँ तकरीर करने आए हैं या कानूनी दलाइल देने? आप इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि गैर कानूनी कार्रवाई करके बैठे हैं। उधर कराची में मक्का टेरेस को गिराने में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुश्किलात का सामना। टीम के पहुंचने पर मकीनों का एहतजाज, काम रोक दिया गया। किसके किससे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं मुझे इल्म नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बातचीत। मजीद कहा तहरीक लब्बैक का मामला 2 वज़रा देख रहे हैं, वही इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जब साद रिजवी की बात हुई वो फ्रांस के मसले पर थे। वजारतें आनी जानी चीज़ हैं। मैं 40 साल से वजीर हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ। हम शेख हैं, घाटे का सौदा नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट में सरबराह TLP साद हुसैन रिजवी की रिहाई की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारी दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। पंजाब सब कैबिनेट कमेटी अमन-ओ-अमान इजलास में तहरीक लब्बैक के 100 कारकुनों को रिहा करने की मंजूरी दे दी गई। मुतादिद कारकुनों के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 90 कारकुनों का नाम 4th शेड्यूल से निकाला जाएगा। उधर कामयाब मुआहदे के बावजूद वजीराबाद के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। कंटेनर हटाए गए, ना ही इंटरनेट सर्विस बहाल हो सकी। खंदकें भी जूं की तूं। लॉन्ग मार्च के शरका के GT रोड से मलहका ग्राउंड में डेरे। इस्लामाबाद का बरास्ता GT रोड लाहौर से राबता भी बहाल न हो सका। इस्लामाबाद से लाहौर GT रोड गुजरात से बंद है। मौसम सरमा में सार्फिन के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल का पैकेज आ गया। रियायती पैकेज का इत्तलाक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा। गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों का रेट 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट होगा। नए बिजली सार्फिन के लिए भी जायद खपत पर 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट रेट नाफिज होगा। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर जायद बिजली इस्तेमाल पर 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट रेट लगेगा। बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर माही एडजस्टमेंट का इत्तलाक नहीं होगा।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के घर आमद। मुलाकात में इत्तेहादी मामलात को ऐसे अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दाम नागुज़ीर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, MNA हुसैन इलाही भी मौजूद थे। लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। मोहम्मद अहमद की लाश चौंक के इलाके में गाड़ी से ही मिली। पुलिस के मुताबिक 4 गोलियां मारी गईं। मोबाइल फ़ोन और पैसे गायब थे। रात सवारी के लिए निकला था। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद अहमद लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। क्या भारत ने अफगानिस्तान से मैच खरीदा? सोशल मीडिया पर चर्चे। सोशल मीडिया सार्फिन का भारत और अफगानिस्तान के मैच में फिक्सिंग का इल्जाम। सार्फिन ने इल्जाम लगाया कि टॉस हारने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अफगान कप्तान को पहले बॉलिंग का कहा। मैच भी अफगानिस्तान ने जानबूझकर बदतरीन फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की। सार्फिन का ICC से फिक्सिंग की तहकीकात का मुतालबा। मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक। रावलपिंडी में 24 घंटे में मजीद 68 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। शहर में डेंगू बुखार से मुतासरा मरीजों की तादाद 2379 हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद डेंगू से मुतासर। सूबा सिंध में डेंगू के 63 केस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के 462 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने की तरफ अहम कदम। अहदाफ और हिकमत अमली से मुतल्लिक रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान 2030 तक इम्पोर्टेड कोल पर मुकम्मल पाबंदी और 30% नई गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के मंसूबों पर $800 मिलियन अमरीकी डॉलर्स खर्च होंगे, जो पाकिस्तान खालिस्तन अपने ज़राए से खर्च करेगा। आज की बड़ी खबर, सबसे पहले चीनी ने अवाम के मुंह का जायका कड़वा कर दिया है। कोयटा में चीनी 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। लाहौर में 130 रुपए किलो से ऊपर बिकने लगी, जबकि कराची में 135, पेशावर और कोयटा में 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त होने लगी है। चीनी ने अवाम के मुंह का जायका कड़वा कर दिया है। स्टॉक हो गई या खत्म हो गई अब तक मालूम ना हो सका। लाहौर में चीनी ने सेंचुरी तो कर ही ली थी, अब 130 रुपए से भी ऊपर बिकना शुरू हो चुकी है। कराची में 135, पेशावर और कोयटा में 140 रुपए चीनी फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि गुजरावाला में थोक में मोटी चीनी 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है, जो कि नाकिस भी है, गैर मयारी भी है। चीनी ने अवाम के मुंह का जायका कड़वा कर दिया है। महंगी तो पहले ही थी, अब मिलना भी नायाब हो गई। स्टॉक हो गई है या खत्म हो गई है, कई यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। मीठी चीनी भी शहरियों का मुंह कड़वा करने लगी। कोयटा में चीनी ने 1.5 सेंचुरी मुकम्मल कर ली। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी करियाना दुकानों पर 130 रुपए किलो हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में मकामी मोटी चीनी का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा। 50 किलो का थैला 6200 रुपए का हो गया। परचून में चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए किलो से बढ़ गई। चीनी 60 रुपए मिलती रही, अब कोई 130 रुपए देता है, कोई 140 रुपए देता है। इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे थे, उसी दौरान चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है। कराची में चीनी 135 रुपए किलो बिक रही है, जबकि पेशावर में परचून में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमत में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में फी किलो 20 रुपए का इजाफा हो गया है। जो चीनी है वो आप देखें, वो टोटल आटे की तरह है, वो चीनी नहीं है बेसिकली। चीनी सस्ती है मगर बकार है, वो चीजें दे रहे हैं जो बकार चीजें हैं। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन रावलपिंडी का कहना है, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते, इसलिए चीनी की फरोख्त बंद कर दी है।
चीनी महंगी हो गई और उसके बाद नायाब भी हो गई। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे आमिर नवीद चौधरी, कोयटा से होंगे मोहम्मद अकरम और पेशावर से हमें बताएंगे एहतशाम खान के वहाँ क्या हालात हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लाहौर में आमिर नवीद के क्या सूरत हाल है, क्या ये मामला अचानक हुआ, ये आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद अकरम से जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है कोयटा के अंदर। अकरम, कोयटा में ये सारी सूरत हाल अचानक बर्पा हुई है या पहले से इतलात थी ये शॉर्टेज हो सकती है, और किस कीमत पे फी किलो चीनी मिल रही है? जी हाँ जी बिल्कुल, ये सूरत हाल चीनी के हवाले से अचानक से ही सामने आई। 2 रोज कबल तक कोयटा समेत इसके नवाह में 115-120 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त की जा रही थी, लेकिन कल रात से ही जो है शहर भर में जो है 140 रुपए से 150 रुपए तक चीनी जो है फी किलो फरोख्त की जा रही है। जो 50 किलो वाला चीनी का थैला है, चाहे वो परचून वाले हों या रिटेलर हों, जो भी दुकानदार हैं, थोक वाले हों, वो 7,000 रुपए तक चीनी का 50 किलो वाला थैला फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अब चीनी एक ऐसा आइटम है जो अमीर ने भी खाना है, इस्तेमाल करना है, और गरीब ने भी इस्तेमाल करना है। मेरी जब शहरियों से बात हुई और दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अचानक से चीनी की कीमतों में इजाफे ने उन्हें जो है सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। न सिर्फ कोयटा शहर में बल्कि जो अतराफ की दुकानें हैं वहाँ पर 155 रुपए चीनी फी किलो भी फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर तो चीनी बिल्कुल गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ही पहले गायब थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी इक्का दुक्का यूटिलिटी स्टोर पर लोगों को चीनी मिल भी रही थी तो वो भी सिफारिश की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर पर लोगों को फराहम की जा रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बादशाह खान चौक पर, जो कोयटा शहर का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज है। यहाँ के अतराफ में जितनी भी दुकानें हैं वो थोक और होलसेलर वाले हैं, रिटेलर हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी इसके साथ है। यहाँ पर चीनी जब फरोख्त की जाती है, जहाँ आम रूटीन में हम खुद भी जब लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर 115-120 रुपए 2 रोज जो है ना पहले फरोख्त की जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है 140 और आज जो है 150 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करने की वजह से निचला तबका खसूसी तौर पर परेशान है। थोक परचून वालों का यही कहना है कि उन्हें अचानक से माल जो है महंगा मिलने लग गया है। वो दुकानदार, वो थोक परचून वाले जिन्होंने गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है स्टॉक जमा कर रखा था, अब उनका स्टॉक भी निकलना जो है शुरू हो गया है। लेकिन 150 बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने कोयटा से आगाह किया। पेशावर में हालात क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम खान से। एहतशाम खान, किस रेट पर चीनी मिल रही है फी किलो और शॉर्टेज की वजूहात इंतजामिया क्या बता रही है, ये मसला कब तक हल होगा? देखिए, पेशावर की सूरत हाल और कोयटा की सूरत हाल में बहुत कम ही फ़र्क देखने में आ रहा है। 2 रोज़ कबल जो पेशावर की ओपन मार्केट और होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 130 रुपए फ़ी किलो थी, लेकिन आज होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 140 रुपए फ़ी किलो पहुंच चुकी है। और ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में फ़ी किलो चीनी इस वक्त 150 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। साथ ही साथ जो होलसेल डीलर्स हैं उनके मुताबिक 2 दिन कबल जो है वो 50 किलो की जो चीनी की बोरी है वो 6,000 रुपए में हमें मिल रही थी, लेकिन आज उसकी कीमत जो है वो 7,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। और पेशावर में इस वक्त चीनी की जो होलसेल मार्केट में जो फ़रोख्त है उसमें घंटों के हिसाब से इजाफा देखने में आ रहा है। होलसेल डीलर जो यहाँ पे हैं उनके मुताबिक आइंदा 24 घंटों में चीनी की जो कीमत है उनमें मजीद भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो परचून मार्केट है वहाँ पे भी 140, 145 और 150 रुपए फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की तो पेशावर के जो बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे चीनी दस्तयाब है, तहम जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे चीनी फ़रोख्त नहीं हो रही। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से जो रेट है वो 85 रुपए फ़ी किलो वहाँ पे चीनी मिल रही है। ताहम अगर हम जो बड़ी मार्केटों की बात करें तो जो मामूल के मुताबिक यहाँ चीनी की सप्लाई होती है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। और यही देखने में आ रहा है कि जो 2 से 3 दिन पहले जो चीनी के यहाँ पे रेट्स थे उनमें घंटों के हिसाब से यहाँ पे इजाफा देखने में आ रहा है। और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक पेशावर और जो गिरदो रवा है और ख़ास तौर पर जो कबायली इलाका है वहाँ पे चीनी के रेटों में मज़ीद भी इजाफा देखने में आएगा। ठीक है एहतशाम, आपने पेशावर से आगाह किया और अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां पे मौजूद हैं आमिर नवीद चौधरी। आमिर नवीद चौधरी, क्या स्टॉक किया जा रहा है, जखीरा अंदोजी हो रही है या पैदावार कम हो रही है, आखिर मसला क्या है और इसके हल के लिए इंतजामिया ने अब तक क्या संजीदा कोशिशें की?
जी बिल्कुल। जी पंजाब में कि जब हम बात करें और ख़ास तौर पे लाहौर की, तो लाहौर में जो चीनी की सूरत हाल है मार्केट, वो पूरे मुल्क पे असरअंदाज होती है। पंजाब में जो है 45 शुगर मिल्स हैं जो मुल्क की चीनी की पैदावार का 70% जो है वो उनकी प्रोडक्शन है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि लाहौर में जो फ़ी किलो चीनी ओपन उसमें थोक मार्केट में है वो 126 रुपये तक है, और परचून मार्केट में चीनी 132 रुपये से 135 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। ये लोकल चीनी है जो हमारी मकामी चीनी है, और उसके साथ ही मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर जो है सरकारी स्तर पर जो चीनी सप्लाई की जा रही है वो इम्पोर्टेड चीनी है, जो बारीक चीनी है, जो 90 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन ख़रीदार जो है उसे ख़रीदना पसंद नहीं करते, उसकी ख़रीदारी का रुझान कम है। जहाँ तक बात बहरान की है, तो हमें ज़राए ने यह बताया है कि पंजाब में इस वक्त ज़रूरत से ज़ायद चीनी मौजूद है। अगर सरकारी ज़राए की बात, स्टॉक की बात की जाए, तो यूटिलिटी स्टोर्स के पास जो पंजाब में चीनी मौजूद है वो 30,000 मेट्रिक टन है, और जो सरकारी चीनी पंजाब में मौजूद है या पाइपलाइन में है जो सप्लाई जिसकी आ रही है पोर्ट से, वो 90,000 मेट्रिक टन है, और जो पंजाब की ज़रूरत के लिए जो काफ़ी है। इसके साथ ही जो शुगर मिल्स हैं उनके पास 80,000 मेट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। ज़राए ने यह बताया कि पंजाब में चीनी का बहरान पैदा करने में या चीनी के स्टॉक में 4 से 5 बड़े ग्रुप जो हैं उसमें शामिल हैं, जिसमें हुक्मरान जमात के जो है अरकान असम्बली की मिल्स भी हैं और अपोजिशन की भी। चीनी महंगी करने और चीनी गायब करने में हमें तमाम जो है जमातें जो हैं मालकान, शुगर मिल मालकान, वो हमें सेम पेज पर नज़र आते हैं। लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मेन मार्केट है, अकबरी मंडी है, वहाँ से बड़े दुकानदार जो स्टॉकिस्ट हैं वो अपनी जो है जो अड्डे हैं, दफातर हैं, दुकानें बंद करके जा चुके हैं, और वो टेलीफोन पे ही राब्तों में, और बड़े जो ब्रोकर हैं वो गायब हैं मंजर आम से। लेकिन पंजाब में जो चीनी का बहरान है वो मसनूई है, सट्टेबाजी का पैदा करता है। सरकारी सतह पर जो हमें चीनी अवेलेबल है दरामदी, वो ज़रूरत के लिए काफ़ी है। आज से ठीक 12 दिन बाद पंजाब में मिल्स चलना शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर से पंजाब में साउथ में जो है मिल्स चलेंगी, और बाकी 20 नवंबर को रेस्ट ऑफ दी प्रोविंस बाकी सूबे में मिल्स चलेंगी। पंजाब में चीनी मौजूद है, और 12 से 13 दिन का जो क्रशिंग सीजन का आगाज़ होने में दिन बाकी रह गए हैं। इस दौरान सट्टेबाजी हो रही है, और बड़े 62 ग्रुपों के मिल्स में चीनी का 80,000 से ज़्यादा का स्टॉक मौजूद है, जहाँ पर ना डिप्टी कमिश्नर छापा मार सकता है और ना ही DPO जा सकता है। लेकिन उसका सब खमियाजा जो ताकतवर ग्रुपों के स्टॉक का है वो आम आदमी भुगत रहा है, और मार्केट में इस वक्त चीनी 135 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। जिसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आमिर नवीद चौधरी थे, और इसके अलावा मोहम्मद अकरम, एहतिशाम खान ने हमें सूरत हाल से आगाह किया। और बाजार ये लग रहा है कि जो मतलूबा मिकदार है उसके मौजूद होने के बावजूद इस वक्त शॉर्टेज की जा रही है, और कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया जा चुका है। आप तमाम नुमाइंदगान का सूरत हाल से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमत बढ़ने पर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। ऑपोजिशन लीडर का कहना है होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं है। हुकूमत अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई का रिकॉर्ड कायम करने के बाद खिताब नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर लफ्ज़ी वार किए। कहा होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। नाअहलों ने चीनी 52 रुपए से 150 रुपए पर पहुंचा दी है। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में गंदम की कीमत बढ़ने का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगाया जा रहा है। नाअहलों ने चीनी 52 से 150 रुपए पर पहुंचा दी। सईद गनी का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि सिंध में गंदम की कीमत बढ़ने का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगाया जा रहा है। सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दीगर सूबों में गंदम की कीमत बढ़ने का इल्जाम किस पर है। कुछ शहरों में 150 रुपये हो गई थी, 150 रुपये किलो चीनी कुछ शहरों में, जो गालिबन 50 से 52 रुपए की थी जब ये नालायक हुकूमत आई थी। जो नालायकी, जो नाअहली, जो मिसमैनेजमेंट इस हुकूमत की वजह से हुई है, और उसकी पॉलिसी की वजह से लोगों को सजाएं भुगतनी पड़ रही है उसकी।